नमस्कार, हमारे चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल जिस घर में भी बच्चे हैं, खास करके 10-12 जिसका जो बोर्ड देना है, एक अजीब सा तनाव का माहौल हो गया है। वो भी क्यों ना, ज्यादातर बच्चे एग्जाम की एंजाइटी से परेशान हैं और इस परेशानी की वजह कुछ उनका वे ऑफ थिंकिंग है और कुछ पारिवारिक वातावरण भी है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि क्या आपके बच्चे सच में तनावग्रस्त है। तो उसके कुछ लक्षण हैं जो मैंने अलग से लिख रखा है, जैसे सबसे पहला सिर में दर्द, भूख की कमी, भुलक्कड़पन, बदन दर्द, चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो गया। कुछ अच्छी भी सलाह दीजिएगा, खा लो बेटा, तो उस पर भी गुस्सा हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इरिटेशन बढ़ जाता है, पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, उनकी धड़कन बढ़ जाती है, धुंधला दिखने लगता है, चक्कर आने की समस्या होती है, नींद नहीं आना या बिस्तर पे जाके घंटों करवटें बदलना और केवल एग्जाम के बारे में भय कारक भविष्यवाणी सोचते रहना, जिससे धड़कन और बढ़ जाती है। हमेशा थकान महसूस करना, बार बार बीमार हो जाना, सीने में दर्द महसूस करना, मांसपेशियों में तनाव या ऐंठन महसूस करना, पेट की समस्या, या तो बहुत एसिडिटी होगी या अपच होने लगेगा, लूज मोशन होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, सीने में दर्द। तो ये सब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इस ओर स्पष्ट संकेत देती हैं कि बच्चे में एंजाइटी हो रही है। और एंजाइटी या स्ट्रेस का कारण क्या है? निकट भविष्य में होने वाला बोर्ड एग्जाम। हम सब ने शुरू से ही बोर्ड एग्जाम को एक हवा बना दिया होता है, तो चाहे अनचाहे बच्चे भी डरने लगते हैं। ज्यादातर ये परेशानी उन बच्चों को होती है जो पढ़ने में बहुत कमजोर होते हैं, या फिर उन बच्चों को होती है जो बहुत अच्छा करते हैं और अच्छा मार्क्स लाने की वजह से, चाहे पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, चाहे अनचाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैक्सिमम परसेंटेज लाने का दबाव उन पर देते रहते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चे तनावग्रस्त होने लगते हैं। हमारा ये वीडियो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए सुझाव है। अगर आपके घर में या आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो घबराइए नहीं, अभी भी वक्त है। अभी एग्जाम में आप समय पे अपने आप एंजाइटी को पहचानिए और उसको दूर कीजिए, ताकि आपके साल भर की मेहनत बर्बाद न जाए, आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाए। ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं आपके समाधान की, किस चीज तरह से आप अपने आप को इस तनाव से बचा सकते हैं। मैं आपको 5 टिप्स दे रही हूँ, बहुत आसान सा। सबसे पहला है, आप पढ़ाई एग्जाम की तैयारी अब जो बची हुई है, आप सबसे पहले, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा, सबसे पहले टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने का मतलब ये है कि ज्यादातर ये होता है, जैसे ही सुबह से ही पढ़ाई की शुरुआत करनी होती, कौन सा विषय पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आधा वक्त तो उसी में निकल जाता है सोचने विचारने में। तो पहले से आपका टाइम टेबल सेट होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट, इतने बजे से इतने बजे तक ये, सारा सुबह से रात तक आपका शेड्यूल निर्धारित होगा। तो आपकी समय की बचत होगी और आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त या पजल्ड नहीं होंगे कि कैसे शुरू करूं। तो पहला चीज है टाइम टेबल बनाएं। दूसरा चीज जो है वो है रिवीजन पर जरूर ध्यान दें। ज्यादातर 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम जो होते हैं तो स्कूल वाले तो आपको कोर्स कंप्लीट करा देते हैं और रिवीजन भी हो जाता है एक बार, लेकिन आप अपनी सेल्फ स्टडी में भी रिवीजन के लिए जरूर समय निकालिए। और अभी वो वही वक्त है जो आपके रिवीजन का वक्त है। रिवीजन करने से ये पता चलता है, कभी कभी कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा छूटता रहता है, तो रिवीजन के दौरान पता चल जाता है कि इसमें ये वीकनेस है, इसको और स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप अपनी पढ़ाई, डेली की पढ़ाई में रिवीजन का टाइम भी जरूर निकालिए। ऐसा करके आप काफी हद तक अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तीसरा है, समय समय पर ब्रेक लीजिए। ज्यादातर बच्चे इतने एंग्जियस हो जाते हैं एग्जाम के लिए कि वो सुबह से रात बस पढ़ते ही रहते हैं, बस पढ़ते ही रहते हैं। बात वही होगी जैसे हम खाते चले जाए और उसको पचने का मौका न दें, तो क्या होगा, पेट गड़बड़ हो जाएगी। तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, मनन और चिंतन के लिए भी वक्त देना होता है।
तो आप पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक भी जरूर लीजिए। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, जैसे एक ही तरह की चीजें आप लगातार रिवीजन कर रहे हैं तो कंफ्यूजन होगा। डिफरेंट तरह की चीजों के बीच में रिवीजन कीजिए, बीच बीच में ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने का मतलब ये है थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री कीजिए। चाहे आप म्यूजिक सुन सकते हैं, या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाइए, या गार्डनिंग, फूल पौधों के शौकीन है तो वहां चले जाइए। 5 से 7 मिनट का आपका ब्रेक कम से कम होना चाहिए एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के बीच, और एक सिटिंग से दूसरे सिटिंग के बीच भी थोड़ा सा ब्रेक जरूरी है। उसके बाद सबसे जो जरूरी चीज है जो बच्चे निगलेक्ट करते हैं, पर्याप्त नींद लेना। क्योंकि जो कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं इस दिमाग से ही कर रहे हैं, और दिमाग को ही आप आराम नहीं देंगे, गाड़ी को चलाते जाइए उसको आराम नहीं देंगे तो क्या होगा, इंजन गर्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से पर्याप्त नींद अगर हम लेते हैं 7 से 8 घंटे प्रतिदिन, तो हमारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। हमें रिकॉल करने, हमारा मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगा, हमें रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगी, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा। तो बच्चों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कितना भी एग्जाम कम बचा हो, टॉपिक बचे हुए हो, पहले आप साउंड स्लीप जरूर सोइए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अच्छी नींद के बाद उठेंगे तो ज्यादा फ्रेश होकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और लास्ट है, शारीरिक गतिविधियों से भी जुड़िए। तन और मन दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। दिमागी तौर पे तो आप सारे काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार बैठे हुए बस पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो फिजिकली आप में प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। तो डेली रूटीन में जो आप टाइम टेबल बनाएंगे, आपको कम से कम 5 मिनट उसमें मेडिटेशन के लिए टाइम देना होगा, और कम से कम 10-15 मिनट का फिजिकल एक्सरसाइज। नहीं कुछ कर रहे हैं तो जहाँ खड़े वहीं खड़े 20-25 बार जंप कर लीजिए, हाथ पैर हिला लीजिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कीजिए। या साइकिलिंग कर सकते हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के थोड़े आधे किलोमीटर तक साइकिलिंग करके आ जाइए। क्योंकि अगर फिजिकली आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपके स्वास्थ्य पर इसका बहुत अच्छा होगा, आपका पाचन तंत्र सही रहेगा, आपके तनाव के स्तर में कमी आएगा। तो ये 5 टिप्स अगर आप यूज करते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन के एंजाइटी और तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं, या अगर सही तरीके से करेंगे तो एकदम खत्म हो जाएगा, और आपने जितनी मेहनत की थी आपका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात है, बार बार ये ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जाने के पहले रिव्यू देखते रहते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले सबसे गंदी आदत है। 24 घंटे पहले आप किताब कॉपी को बिल्कुल बंद करके रख दीजिए, क्योंकि हम लोगों का जो मेमोरी है का जो प्रोसेस होता है 24 घंटे पहले उसको रोक देना जरूरी है, नहीं तो मेमोरी ट्रैक्स आपके मजबूत नहीं होंगे। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है आपको काफी कंफ्यूजन होगा। तो कम से कम 24 घंटे पहले आपको स्टॉप देना है और दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। तो ये कुछ 5-6 तरीके हैं जिसको आजमा के आप अपने तनाव को कर सकते हैं। आइए अब मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ। पेरेंट्स को सबसे पहले क्या करना है, बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव न दें। ज्यादातर पेरेंट्स चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बच्चों में एग्जाम के मार्क्स के परसेंटेज का बहुत प्रेशर दिए रहते हैं, और उसी चक्कर में किसी से कंपेयर भी करते, देखो वो इतना पढ़ रहा है तुम नहीं पढ़ रहे, तुम्हें इतना परसेंटेज आना चाहिए। जो बच्चा कमजोर है वो तो घबरा जाता है, और जो बच्चा तेज है उसके दिमाग में भी कुंठा होने लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कहीं मेरा उससे गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनका ध्यान सब्जेक्ट या पढ़ाई पे कम फोकस होता है और परसेंटेज और रिजल्ट पर ज्यादा होता है। तो ये जो वे ऑफ थिंकिंग होती है, इससे उनकी एंजाइटी भी बढ़ जाती है और पेरेंट्स की भी एंजाइटी बढ़ जाती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहले उसको स्टॉप कीजिए। दूसरा है, अपने बच्चों से बात करें। बच्चे कितने भी बिजी हो, एग्जाम के पहले कम से कम 10-15 मिनट बच्चों से, जब खाना ही आप खिला रहे हो, मम्मी हो अगर पापा हो तो 5-10 मिनट उससे बात करिए। बात के दौरान अगर उनको किसी चीज का स्ट्रेस हो रहा है, चिंता हो रहा है, तो काफी हद तक दूर होगा। मुझे अपने बचपन का याद आता है, मुझे भी बहुत घबराहट होती थी एग्जाम के समय, और मेरी मम्मी साइकोलॉजिस्ट तो नहीं थी, लेकिन वो सबका दिमाग बड़े अच्छे से पढ़ लेती थी। तो जिस चीज से मुझे डर लगता था वो बातचीत के क्रम में वो उसका सवाल का जवाब मुझसे पूछती थी, और जब मैं कॉन्फिडेंस के साथ, चूंकि वो मुझे नहीं लगता था कि वो पढ़ाई की बात है, मैं तो अपने मन की बात कर रही हूँ, मैं गप कर रही हूँ उनसे, मैं वो सारी चीजें बता देती थी, तो वो कहती थी देखो सब कुछ तो तुम्हें याद है। तो प्रैक्टिकली तो मुझे लगता था अरे मैं तो झूठ कर रही थी। तो इसी तरह पेरेंट्स को इन चीजों का ख्याल रखना कि बच्चे को घबराहट होती कि मुझे याद नहीं है, तो किस तरह उनको आप एकदम डायरेक्ट ऐसे नहीं कि नहीं तुम्हें याद है, उसको प्रैक्टिकली ऐसा महसूस कराइए कि तुम्हें याद है, तो बच्चे रिलैक्स एंड काम होते हैं।
उसके अलावा बच्चों के को हेल्दी फूड दें। बहुत ज़्यादा बच्चे अनहेल्दी फूड लेते हैं, उस तरह की चीज़ों से पेट भारी होता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उनको मैक्सिमम आप फ्रूट्स दीजिए, जूस दीजिए और सुपाच्य भोजन दीजिए, ताकि वो बैठे बैठे जब लंबे समय तक पढ़े भी तो उसका असर उनके शरीर पर ना पड़े और बच्चों का फोकस अपने स्टडी पे ज़्यादा बढ़िया से रहे। और उसके बाद लास्ट जो बच्चों का मनोबल हमेशा बढ़ाते रहिए। बच्चे बहुत घबराए हुए कि कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, कभी भी नहीं कहिए कि अरे डांट दीजिए कि अरे तुम किए क्या थे, तुम मेरी बेइज्जती करा दोगे, ज्यादा तो अरे तुम क्या किए, मेरा नाक कटवा दोगे, ऐसा कोई डायलॉग नहीं बोलिए। उसको बहुत इत्मीनान से बताइए कि अरे तुम बहुत अच्छा किए होते, तुमको समझ में नहीं आता तो तुम कितना अच्छा कर रहे हो। तो अगर उसकी थोड़ा सा कमजोरी है भी तो उसका मनोबल बढ़ेगा, तो वो पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ेगी, पढ़ेगा और पहले से बेहतर करेगा। और नेवर कभी भी उसकी तुलना दूसरे बच्चों से नहीं कीजिए। कॉम्परेटिव स्टडी कभी नहीं कीजिए, क्योंकि इससे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी आती है। तो ये कुछ 4-5 तरीके थे पेरेंट्स के लिए और कुछ बच्चों के लिए थे। इस उपाय या स्टेप्स को यूज करके आप एग्जामिनेशन के एंजाइटी से अपने आप को बचा सकते हैं और बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आपने जितनी अच्छी मेहनत की थी उसी के अनुसार आपको फल भी मिलेगा। आपको हमारे इस तरह के वीडियो कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।